स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका होस्ट देवव्रत पंडा। दोस्तों बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है जिसमें एसीएफ और आरएफओ को लेकर एक नई सूचना आई हुई है और इस सूचना में कुछ याचिकाओं की बात की गई है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इसमें मैं इस सूचना के बाद मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा की क्या मतलब अपडेट है, परीक्षाएं इस टाइम होगी नहीं होगी, क्या अपडेट है, एक मतलब जेपीएससी के आयोग का क्या मन है। चलिए, यहाँ पर क्या है, इस आवश्यक सूचना में है कि जो ये सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी है, इसमें इसके पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय रांची में दायर याचिकाएं दायर की गई थी, जो 4553/24 और दूसरी याचिका जो आपका है 4563/2024। ये दो याचिका को खास करके 29/8/2024 को पारित न्यायाधीश तथा याचिका संख्या 4667/24 को दिनांक 30/8/24 को पारित न्यायाधीश के आलोक में वादीगण को ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी गई है। उपरोक्त के आलोक में वादीगण अपना ईमेल का अवलोकन करेंगे। यहाँ पर एक सूचना दे दी गई है कि जो वादीगण थे उन्होंने उनके ईमेल में या ईमेल के माध्यम से उनको जो सूचना दी गई होगी, याचिकाएं दायर थी। आपको पता है कि सब्जेक्ट को लेकर सारे सब्जेक्ट को इसमें मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए इसमें याचिकाएं दायर हो चुकी थी, कुछ एज को लेकर भी हुआ है। तो ये सब याचिकाएं इसमें थी, लेकिन मेन मुद्दा हम लोग के लिए क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम कब होगी, इस साल होगी या नहीं होगी। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। लेकिन आयोग का क्या कहना है, आयोग का जो मन है, उनका जो अपना कहना है कि जितनी भी लंबित परीक्षाएं, मतलब जितनी भी परीक्षाएं हैं या फिर रिजल्ट्स जितने हैं, वो सारी प्रक्रियाएं हम लोग करेंगे। अगर आचार संहिता लग भी जाएगा तो भी हम लोग सारी प्रक्रियाएं करेंगे, चूँकि हमारा जो आचार संहिता में ये सब प्रक्रियाएं हो सकती है, बस नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो सकता, समारोह नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। आपको पता है कि 2 दिन पहले ये आंदोलन जो हुआ था उसमें सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, लेकिन ये वन संरक्षक और मतलब ये वन सहायक के बारे में बात नहीं हुई। और मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं आप सभी से क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि अगली बार कभी भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो मैं आगे फ्रंट पर आकर इस चीज़ के लिए स्पेशल वहां पर डिमांड उठाऊंगा। और भीड़ में जाने से आयोग से भी लोग नहीं मिलते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने तरीके से जिस तरह से मिलता हूं उस तरह से मिलूं जाकर, और अब इसके बारे में और अपडेट लूं। फिलहाल इसका यही है कि आयोग का कहना है कि आचार संहिता में भी हम लोग परीक्षा लेंगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसकी परीक्षा में कहीं किसी तरह का किंतु परंतु का कोई ये नहीं है कि इसकी तैयारी नहीं होगी। लेकिन अब याचिका के माध्यम से देखते हैं कि याचिका जो हुआ है उसका क्या जजमेंट आता है, उन लोग के ईमेल के माध्यम से क्या ऐसा उन लोगों को मिला है। कोई ऐसे अगर कैंडिडेट हैं तो हमें प्लीज़ बताइएगा। व्हाट्सअप का नंबर भी चैनल पे दिया हुआ है, आप उसमें भेजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल जाए कि क्या है। उससे आपको पता चलेगा कि प्रक्रियाएं होंगी या फिर ऐसे ही हम लोगों का मन बनाया, मतलब फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है कि बस किसी तरह से बहला के रखना है। ठीक है, तो वो अब उनके ईमेल में क्या ऐसा चीज़ आया है उनके से पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर परीक्षा को लेकर यही बात है कि अगर परीक्षा आचार संहिता में हो जाती है तो भी आपके पास समय नहीं है, और आचार संहिता के बाद नई सरकार में तो होनी ही है, क्योंकि ये जेपीएससी का मैटर है, ये कोई सरकार के हाथ का चीज़ नहीं है। तो परीक्षा तब भी होनी है। अगर जेपीएससी की नियुक्ति होती है तो फिर भाई जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार आएगी और ये बदल जाएगा। अभी तुरंत तो नहीं बदल सकती है ना, जो भी अध्यक्ष होंगे वो तुरंत नहीं बदलेंगे। तो अपनी प्रक्रियाएं वो लेकर आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इसकी परीक्षा जल्दी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। आचार संहिता में अगर परीक्षा नहीं होती है तो उसके बाद तुरंत जनवरी या फरवरी वगैरह में परीक्षा हो जाएगी। और ये जेपीएससी का अपना फेवरेट होता है कि कोई टाइम आपको अच्छा नहीं देने वाला है कि भाई डेट निकाल दिया गया, आपको 3 महीना समय 2 महीना समय दिया गया प्रीलिम्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा एडमिट कार्ड निकलेगा अब, या एक नोटिस निकलेगा, नोटिस के बाद सीधा एडमिट कार्ड निकलेगा। मतलब आपको 10-15 दिन का समय भी दे दिया गया तो काफ़ी है, क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट का, अनुमानित 1 लाख के आसपास है। आप 10-20 हज़ार ऊपर, 10-20 हज़ार कुछ नीचे जा सकता है। तो यही अभी इसकी संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। तो इसकी परीक्षा 2-3 सिटी में करा ली जाएगी, ठीक है, सेंटर बना के। इसलिए आप ये मत सोचिए कि सरकार बदलेगी तो ही इसकी परीक्षा जो है
मतलब इसकी परीक्षा टल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन की नियुक्ति होने के बाद ही अब इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो चालू होगी, लेकिन इसकी तैयारी परीक्षा की पूरी हो चुकी है, ये बात कंफर्म है। चलिए, जो भी आवश्यक सूचना, इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक न्यूज़, ऑफिशियल न्यूज़ जो भी होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता चलूँगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करेंगे, लाइक कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।